नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उम्मीद पर। और मैं हूं आपके साथ में परवीन बिश्नोई। आज हम राजस्थान के उस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने महज 24 साल की उम्र में गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे, जिनका नाम है पाबूजी राठौड़। तो पाबूजी राठौड़ के बारे में एक दोहा कहा जाता है कि इण ओसर परनी नहीं, अजगो झुंझो आए, सखी सजाओ साज से सुरगा परण हो जाए। तो पाबूजी राठौड़ जिनका जन्म होता है कोलूमंड फलोदी में 1239 में। इनके पिता का नाम था दांदल जी, माता का कमला दे और इनके पत्नी का नाम था सुप्यार दे, जो कि अमरकोट के शासक सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। और अमरकोट जो है पाकिस्तान में पड़ता है। तो पाबूजी को ऊँटों के देवता और लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है और इनका ससुराल अमरकोट पाकिस्तान में है। तो पाबूजी की कहानी शुरू होती है जब वो शादी करने के लिए अपने ससुराल अमरकोट जाते हैं। तो कोलू गांव में पाबूजी की शादी की तैयारियां हो रही हैं। कोलूमंड में ढोल बज रहे हैं, लोग इधर उधर घूम रहे हैं और आए गए व्यक्तियों की अमल की मनवारें चल रही हैं और 7 सुहागनें मिलकर पाबूजी की पीटी करती हैं। पीछे पीछे मीठा मीठा गड़ासू महिलाएं गीत गा रही हैं। पाबूजी पल पल उमंग में भरकर अपनी मूंछों पे बार बार हाथ घुमाते हैं। अब पाबूजी की शादी के लिए पोशाक तैयार हो गई, तलवार भी तैयार कर दी गई और भाले को तैयार करने के लिए सिकलीगर को दे दिया गया। सिकलीगर जो एक जनजाति होती हैं जो भाले को औजार को तैयार करती हैं। अब सब कुछ तैयार था, एक काम अधूरा था, पाबूजी के लिए घोड़ा पाबूजी के जोड़ी का होना चाहिए। अमरकोट के सोढ़ा परिवार घोड़े को देखते ही थुतकार ना कर लागे जब तो कुछ बात बने। जैसे पाबूजी उनके वीर हैं, वैसे ही उनका घोड़ा भी होना चाहिए वीर। पाबूजी को कोई घोड़ा पसंद नहीं आता। उनका मन जाकर एक घोड़ी पर अटक जाता है। केसर कालमी की तीखी कनौती, झीणी झीणी हिस्ती। केसर कालमी घोड़ी देवल चारणी नामक महिला की थी, जो उसकी जीव से भी ज़्यादा प्यारी थी और उसकी गायों की रक्षा करती थी। पाबूजी सोचने लगे देवल देवी उसकी घोड़ी को पाबूजी को देंगे या नहीं। पाबूजी सोचने लगे कि तोरण मारना है तो केसर काल मेरी पूठ पे चढ़ने। तब पाबूजी के 2 साथी होते हैं, चांदा और डामा। पाबूजी अपने एक साथी चांदे को कहते हैं कि तुम जाओ और देवल देवी से घोड़ी लेकर आओ। चांदा देवल देवी के पास गया और बोला, पाबूजी की शादी है, आप अपनी केसर कालमी को 4 दिन के लिए पाबूजी को दे दो। देवल देवी ये सुनकर घबराई और बोली कि केसर को देने पर मेरा मन नहीं करता। गायों की रक्षा कौन करेगा? और राक्षस तो गायों को ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब चांदी ने बोला कि देवल देवी क्या बात कर रही हो, तुम्हारी गायों की रक्षा हम करेंगे। तब देवल देवी को चांदी ने जैसे तैसे करके घोड़ी के लिए मना लिया। अब पाबूजी सज धज के जो हैं तैयार हो जाते हैं और केसर कालमी घोड़ी को भी सजा धजा कर तैयार कर ली जाती है। जोशी जी ने घोड़ी की पूजा की। अब पाबूजी केसर के ऊपर बैठ गए और बारात रवाना हुई। तो देवल देवी घोड़ी के सामने आकर रुक गई। तब चांदे ने कहा कि देवल देवी ये क्या कर रही हो, थारो भूंडो सुबह आवे, सगुन की अपशगुन कर रही हो। दूल्हा तो घोड़ी पे चढ़ाएं और तुम सामने खड़े रो रहे हो। पर देवल देवी ने आकर घोड़ी की लगाम पकड़ ली कि तुम तो शादी के लिए जा रहे हो और हमारी गायों का ध्यान कौन रखेगा। देवल ने कहा, पाबूजी तुम तुम्हारे भाइयों को यहाँ पर छोड़ कर जाओ। तब पाबूजी ने कहा कि देवल देवी भाइया ने छोड़ा जान री शोभा काई, भाइया बिना कौन सोडा रे साथे मनवारा लेवेला। तब देवल देवी बोली, भाइयों को नहीं छोड़ते हो तो चांदे को छोड़ कर जाओ। पाबूजी ने कहा, चांदा व डामा तो मेरे भाई से भी सवाए हैं, इन्हें यहाँ कैसे छोड़ सकता हूँ, ये तो मेरे दाएं और बाएं हाथ जैसे हैं। तब पाबूजी ने देवल देवी को विश्वास दिलाया कि मैं 3 दिन अमरकोट रहूँगा, 4थे दिन वहाँ किसी भी हालत में नहीं रहूँगा। फिर भी देवल देवी नहीं मानी। तो पाबूजी ने देवल को वचन दिए कि अगर आपके गायों को कोई घेर ले तो आप किसी ग्वाले को अमरकोट भेज देना। अगर मैं खाना खाता होऊंगा तो हाथ यहाँ पर आकर दूंगा, और अगर शादी में फेरे भी लेता रहूँगा तो फेरे भी बीच में छोड़ कर आऊँगा आपकी गायों की रक्षा के लिए। तब जाकर देवल देवी मानी। तब जाकर पाबूजी को बारात रवाना हुई। तभी एक सर्प सांप बारात के आगे से निकला। साथ में खड़ा सुगनी बोला, शगुन बहुत ही खराब है। सुगनी ने कहा कि वापस चले जाते हैं और खांडा देकर शादी कर लेते हैं।
बाबूजी ने कहा कि ये बारात को वापस ले जाने पर लोग मुझ पर हंसेंगे। बाबूजी ने कहा इस वक्त वापस जाने पर राठौड़ों की मर्दानगी पर काला दाग लग जाएगा। सुगनी फिर बोला कि आपका मन जो कहता है वह करो, और शगुन तो ऐसे हैं जैसे अकाल सामने आ रहा है। तब बाबूजी ने कहा कि वीरा ने नाम प्यारो वे, धड़र माता तो कटता जुड़ता रहे, कायरा माता धड़ पे बेता लगाई मरियोड़ा है, वीर माता कटाए नहीं जीवता रहे। तब बाबूजी अमरकोट के सरहद में प्रवेश कर लेते हैं और कहते हैं अपने साथियों से कि किन रातों दी के छे ये बुरा बुरा कोट, किन रातों दी के छे ये धुंधा धुंधा मालिया। तब उसका एक साथी जो चांदा है वो बाबूजी से कहता है कि आज्ञा छाओ पाबू आपा धोली घाट रह माए, कांकड़ तो बढ़िया छा आपा अमरकोट रा, धोला धोला दी से सोडारा गढ़कोट, धुंधा धुंधा दी से सोडारा मालिया। अब बाबूजी के बारात अमरकोट में पहुंच जाती हैं और सोडा और राजपूत आपस में अमल की मनवारे कर रहे हैं। दूल्हा बने बाबूजी तोरण पर आए तो देखते हैं कि तोरण बहुत ही ऊंचा बंधा था। बाबूजी सोचने लगे अब केसर कालमी पर बैठकर मैं किस प्रकार तोरण मारूंगा। बाबूजी ने केसर की पीठ ऊपर से थपथपाई और केसर तोरण सामने देखकर हंसी कि ये क्या तोरण है, इससे भी ऊपर होता तो भी मैं मार लेती। तभी केसर ने अपने अगले दोनों पैर ऊपर किए और बाबूजी ने तोरण मारा और उसके साथ ही चांदी व डामे ने गर्व से अपनी मूंछों पर हाथ फेरा। राठौड़ बहुत खुश हुए और सोडा शर्म के मारे नीचे दिखने लगे। अब बाबूजी चमरी में बैठ जाते हैं। जोशी जी ने वेदों का पाठ पढ़ना शुरू किया और बाबूजी फेरे लेने के लिए खड़े हुए और 3 फेरे लिए तो तीसरे फेरे के अंदर केसर कालमी रोने लगी और रस्सी तोड़वा ली। इतने में उधर से देवल चारणी आती हुई दिखती हैं, जो आवाज़ देती आ रही थी कि मेरी गायों को लेकर चले गए हैं। और बाबूजी का साथी जो था डामो, वो देवल देवी को रोके उससे पहले देवल फेरे खाते बाबूजी के पास चली गई और जोर जोर से रोने लगी। यह देखते ही बाबूजी 3 फेरों को बीच छोड़ खड़े हो गए। सोडी मूर्ति की जैसे खड़ी की खड़ी रह गई और बाबूजी केसर की ओर चले। सोडी लाज शर्म भूलकर बाबूजी का कमीज पकड़ और आंसू से लथपथ हो गई और बोली, तीजोड़ा फेरा मैं जी बाबू किस विध चाल्या छोड़, आदि तो कुंवारी जी माने आदि ब्याऊड़ी छोड़। बाबूजी एक पल के लिए सोडी को देखते तो दूसरी तरफ रोती हुई देवल चारणी को देखते। तब बाबूजी ने सोडी से कहा कि सोडी मुझे सीख दो, देवल देवी को मैंने वचन दे रखे हैं और अगर मैं नहीं गया तो मेरे नाम पर काला दाग लग जाएगा। इधर देवल खड़ी बाबूजी को कड़वे बोल कह रही थी कि क्या वचन देना आसान है, उसे निभाना बहुत ही कठिन है। बाबूजी को गुस्सा आया और रवाना होते वक्त सोडी को कहा कि जीवाला तो फेर मिलाला थासू सोडी आए, मर जावाला तो ला देला ओठी मारा मेमंद मा लिया। और तभी बाबूजी की सासू आकर बाबूजी से कहने लगती हैं कि बाबूजी मारा बाई में ओगुण कहीं देखियो जो थायूं छोड़ चलिया। बाबूजी हाथ जोड़ता बोलिया, दूधा सरी सी उजली थारी बाई जुग जुग रे माए, कोई ओगणियों नहीं थारी बाई में गुण है मोकला, ओगण तो कही जे जी सासू जी मारे माए, देवल तो चारण ने मस्तक बेचा आपना। बाबूजी ने अब भाला उठाया और सोडा की महिलाएं बाबूजी को देखती रह गई। ऐसा दूल्हा सोडा की सरहद में कभी नहीं आया न कभी आएगा। बाबूजी केसर पर सवार होकर रवाना हुए और गायों को छुड़ाने के लिए चले। 24 वर्ष के बाबूजी रण में गायों को छुड़ाने के लिए वीर गति को प्राप्त हुए और पीछे पीछे उनके साथी चांदा व डामा भी वीर गति को प्राप्त हुए। किसी राई का देवासी ने बाबूजी की निशानी को इकट्ठा करके कोलू मंड गया। फिर बाबूजी की निशानी अमरकोट में उनकी पत्नी सोडी के पास पहुंचाए और साथ में एक संदेश भी पहुंचाया कि थारा और मारा सूरज चांद छिप गया है, दिनड़ो छिप गयो, अंधारी रात आई, कर्मा में ए माता आग लिखा जो टले नहीं। यह संदेश सोडी को उसकी जेठानी ने लिखे थे कि मैं सती हो रही हूँ, तो मैं सती होना हो तो जल्दी आ जाओ, नहीं तो अमरकोट में माला फेरते रहना। सोडी को यह समाचार पता चला तो एक पल के लिए तो सोडी जमीन पे गिर गई और रोने लगी। सोडी ने यूं रोती देख तो सूरजमल सोडारी खड़ी छाती मिनट नहीं पिघल गई। बेटी ने छाती लगाए हंसू का भरवा लाग्यो।
छोडी रोई रोई कहवा लागी, बाबाजी मुँ तो चाली, यो थारो दाज जो मारे क्रम में नी लिख्यो। ये ढोलिया निवार अटे ही धर्या रह गया। मने था घणा लाड लडाया, रूस जाती तो आंसू गिरास दे दे जिमा था गोद में लेन खिलावता। थारी गोदरी चिड़ी तो उड़ रही है, था आंसू मने सतरो नारियल दो, मुँ जाऊँ। बाप आखिरी भगत माता पे हाथ मेल्यो, नारियल जलायो। छोटी बात गाल भाई सु मिली, भोजाई सु मिली, आखिरी मिलना है, अबे जन्म में तो नहीं मिलाला। एक एक सातना सु भुजा प्रसार मिली, अब के बिछड़िया फेर नहीं मिलाला। था मारे आंगणे रमवाने मत आवजो, नहीं तो मारी माँ याद कर कर उभी रोएला। सगला सु मिल राम राम कर छोड़ी रथ पे चढ़ी और ससुराल में जाकर सोडी व सोडी की जेठानी दोनों ही अग्नि में बैठकर सती हुई।